निकालिए पहला कुरिन्थियों की पत्री उसका 13 अध्याय 1 से लेके 3 वचन। 1 Corinthians chapter 13 verse 1 to 3। यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम ना रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ हूं। और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम ना रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम ना रखूं, मुझे कुछ भी लाभ नहीं। आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा। इन वचनों को पढ़ने के समय मुझे एक चीज समझ आई कि प्रेम बोलता है। हालेलुया। कि प्रेम बोलता है। आपको बताऊं, प्रेम की 5 भाषा है। कितनी? 5 भाषा है। तो लव हैज 5 लैंग्वेजेस। प्रेम की 5 भाषा है। सबसे पहली प्रेम का इजहार। पहली भाषा है प्रेम का इजहार। आप जिससे प्रेम करते हो आप उसके आगे जाके इजहार करते हो। ऐसे ही हमारा पहला और आखिरी प्यार हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। हमारा पहला और आखिरी प्यार हमारा परमेश्वर है और वो चाहता है कि आप उसके साथ अपने प्यार का इजहार करें। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि आप अपने होठों का बलिदान यानी स्तुति धन्यवाद का बलिदान चढ़ाकर आप उसके साथ अपने प्रेम का इजहार करें। दूसरी भाषा है समय बिताना। प्रेम की दूसरी भाषा है समय बिताना। जब आप किसी के साथ समय बिताते हो, आप प्रेम बोलता नहीं है लेकिन उस समय पर प्रेम बोलता है। प्रेम साइलेंट लेके भी बोलता है। हालेलुया। तो दूसरी भाषा है समय बिताना। आप जिससे प्रेम करते हो आप उसके साथ समय बिताते हो, उससे बातें करते हो, उनकी देखभाल करते हो। परमेश्वर चाहते हैं कि हम उसके साथ समय बिताएं। अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो परमेश्वर चाहते हैं कि हम उसके साथ समय बिताएं। कैसे? परमेश्वर चाहते हैं कि हम प्रार्थना में बैठकर उसके साथ समय बिताएं और संगति में बैठकर उसके लोगों के साथ समय बिताएं। हालेलुया। लेकिन कई लोग रिजर्व रहते हैं। वो रिजर्व रहते हैं, वो अपने आप तक सीमित रहते हैं। दूसरों से मिलना जुलना बातचीत करना उन्हें ज्यादा पसंद नहीं। संडे के संडे वो चर्च में दिखाई देते हैं, बाकी किसी कॉटेज मीटिंग में, किसी फास्टिंग प्रेयर में, किसी लेडीज मीटिंग में वो दिखाई नहीं देते। कोई मैसेज, कोई फोन नहीं। वो रिजर्व रह जाते हैं, अकेले रह जाते हैं। जब वो अकेले रह जाते हैं, उनका कोई उनके साथ देने वाला नहीं होता, वो अपने तक ही सीमित रह जाते हैं। हालेलुया। जो अपने तक सीमित रह जाते हैं, आगे वही हम क्या कर रहे हैं, अपने परिवार को, अपने रिश्तों को भी वही सिखा रहे हैं। तो वो भी क्या हो जाएंगे, अकेले रह जाएंगे। तीसरी भाषा है सेवा करना। तीसरी भाषा है सेवा करना। आप जिससे प्रेम करते हो आप उसके कामों में उनकी मदद करते हो। और परमेश्वर चाहते हैं कि आप अपने वरदानों से परमेश्वर की और उसके लोगों की सेवा करें। आप में जन्म से कुछ प्रतिभाएं हैं। कोई अच्छा गा सकता है, कोई नाच सकता है, कोई किसी के पास ज्यादा याददाश्त है, वो चीजों को याद रख सकता है। फिर आपने कुछ योग्यताएं हासिल की हैं, है ना। आपने जिंदगी में पढ़ाई लिखाई करके या फिर अपने अनुभव से आप कुछ चीजों को सीखते हो जिन्हें हम योग्यता यानी स्किल्स कहते हैं। आप उन्हें सीखते हो, जैसे कोई पढ़ाई लिखाई करके या कोई अपने एक्सपीरियंस से डॉक्टर बन जाता है, कोई नर्स बन जाता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई इलेक्ट्रिशियन बनता है, कोई प्लम्बर बनता है। फिर पवित्र आत्मा हम सबको वरदान दिए हैं। पवित्र आत्मा ने हम सबको वरदान दिए हैं ताकि आप कलीसिया को बढ़ा सकें और कलीसिया के लोगों की सेवा कर सके। आपको बताऊं, जब आप अपनी प्रतिभाओं से, अपने स्किल्स यानी अपनी योग्यताओं से और अपने वरदानों को परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करते हो, सिर्फ और सिर्फ तभी आप परमेश्वर की सेवा करते हो।
हालेलुया। और जब आप ऐसा प्यार करते हो तब परमेश्वर आपको छूते हैं, आपको भरते हैं। फिर चौथी है उपहार देना। चौथी बात है, चौथी भाषा है उपहार देना। कई बार हम किसी को यह नहीं कहते मैं आपसे प्यार करता हूं, हम सिर्फ तोहफा ले जाते हैं। उपहार देना, आप जिन्हें प्रेम करते हो आप उन्हें तोहफे और सरप्राइज देते हो। हर कोई यही चाहता है कि परमेश्वर उसे सरप्राइज दे, पर क्या आपने कभी परमेश्वर को सरप्राइज देने के बारे में सोचा है? हालेलुया। आप अक्सर यही प्रार्थना करते हो, यही चाहते हो कि परमेश्वर आपको सरप्राइज दे, आपको चौंका दे, पर क्या कभी आपने परमेश्वर को सरप्राइज देने के बारे में सोचा है? मैं कैसे दे सकता हूं, मैं तो मनुष्य हूं, वो तो परमेश्वर है। तो यही कारण है जब यीशु मसीह ने लोगों की शारीरिक आंखों को चंगा किया तो उन्होंने सिर्फ शारीरिक आंखों को चंगा नहीं किया, उनके मन की आंखों को भी चंगा किया, यानी उनको उनके पाप से छुड़ाया है। पर समस्या यह है कि आप यही चाहते हो कि लोग आपको आपके अंधेपन में ही प्यार करते रहें, यानी ना आपको टोके ना आपको रोके। पर आपको बताऊं, प्रेम सही करता है। प्रेम सही करता है। अगर आप अपने बच्चों की गलती पर उन्हें सही नहीं करते तो आप उन्हें प्रेम नहीं करते। इसलिए जब कोई मुझे कहता कि पास्टर जी आप बदल गए, मैं उन्हें कहता हूं मैं तो वैसा ही हूं, लेकिन आप सालों मेरे साथ रहकर नहीं बदले। आपको लगता है समस्या यह है कि मैं बदल गया, लेकिन समस्या यह है कि आप नहीं बदले। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? हमें परमेश्वर से आशा रखने की बजाय हमें परमेश्वर को सरप्राइज देना चाहिए। तो जो आपने आज तक नहीं किया वो करके आप परमेश्वर को सरप्राइज दे सकते हो। जो प्रार्थना नहीं करते, इस महीने हर दिन प्रार्थना करके परमेश्वर को सरप्राइज कीजिए। जो बाइबल नहीं पढ़ते, इस महीने हर दिन बाइबल पढ़ के परमेश्वर को सरप्राइज कीजिए। जो उपवास नहीं लेते, इस महीने हर हफ्ते उपवास लेकर परमेश्वर को सरप्राइज कीजिए। जो दशमांश नहीं देते, वो इस महीने दशमांश देकर परमेश्वर को और मुझे सरप्राइज कीजिए। पांचवी भाषा है स्पर्श करना। पांचवी भाषा है स्पर्श करना, छूना। आप जिन्हें प्रेम करते हो उनके साथ आपका फिजिकल कनेक्शन, शारीरिक कनेक्शन जुड़ जाता है, लेकिन परमेश्वर आत्मा है, आप उसे कैसे छू सकते हो? छूने का अर्थ यहां पे हाथ से छूना नहीं है, पर इस कुछ ऐसा करना है जो परमेश्वर के मन को छुए। यानी आप अपने हाथों, अपने पैरों, अपने होठों का इस्तेमाल करके परमेश्वर की आराधना करें। हालेलुया। आप अपने हाथों से, अपने पैरों से, अपने होठों से इस्तेमाल करके उसे परमेश्वर की आराधना करें। जब आप ऐसा करते हो तब परमेश्वर आपके मन को छूते हैं, आप परमेश्वर के मन को छूते हो और परमेश्वर आपको छूते हैं। हालेलुया। जब आप ऐसी आराधना करते हो, प्रेम से आराधना करते हो, आप परमेश्वर के मन को छूते हो, परमेश्वर आपको छूते हैं।